धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित अव्यक्त रूप में परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। परमादरणीय परमानंद बाबू, आनंद बाबू, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती। संसार को ब्रह्मांड कहते हैं और शरीर को पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड में नाना प्रकार के अवयव भरे पड़े हैं। लेकिन संत कहते हैं कि जो चीज़ ब्रह्मांड में है सो पिंड में है। जो ही पिंडे सो ही ब्रह्मांडे। तो पिंड में जो चीज़ है वो ब्रह्मांड में भी है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो पिंड और ब्रह्मांड के परे हम लोगों को जाना चाहिए। तो पिंड ब्रह्मांड के लिए जाने के लिए रास्ता परमात्मा ने प्रत्येक मानव के शरीर में समावेश करके रखे हुए हैं। और वो रास्ता भी कहाँ से है? तो कहा प्रत्येक शरीर के ब्रह्मांड से वो रास्ता है। इसीलिए हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि आँख के नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आँख के ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। यहीं से परमात्मा ने इन दोनों के जो संधि स्थल है उसी संधि के जगह से परमात्मा ने रास्ता अपने पास आने का रख दिया है। तो हम लोग को ये ख्याल करना चाहिए कि परमात्मा के बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जो परमात्मा के बनाए हुए मार्ग पर चलते हैं तो एक न एक दिन पिंड ब्रह्मांड के परे हो जाता है। एक बड़ी अच्छी बात है जो कि बाबा देवी साहब कहा करते थे। कहते थे कि एक पुस्तक है, कहा कि इतना भारी भरकम वो पुस्तक है कि हजारों इंजन उसको खींच नहीं सकता है। वो क्या है? का 2 पन्ने का पुस्तक है, उसमें 4 अध्याय है। इसी पुस्तक को जो पढ़ते हैं वो सबका ज्ञान हासिल कर लेते हैं और सबको जान जाते हैं। का 2
पन्ने में 4 पृष्ठ और अध्याय भी 4 ही है। का संपूर्ण प्रकृति मंडल एक पुस्तक है। संपूर्ण प्रकृति मंडल से तात्पर्य है कि पिंड और ब्रह्मांड में जो हम लोग की स्थिति बनी हुई है, तो स्थिति यह है कि जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों को एक पुस्तक कहा गया। इसमें 4 अध्याय से तात्पर्य है अंधकार, प्रकाश, शब्द और निःशब्द का। इसको जो पढ़ लेता है तो सब कुछ जान जाता है और सबका ज्ञान हो जाता है। इसी का पढ़ाई पढ़ने के लिए संत कबीर साहब कहते हैं कि देखो रास्ता कहाँ से है, तो कहा नयन नगर से है। इसीलिए संत कबीर साहब से पूछा गया कि रास्ता कहाँ से, तो कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसाए, निकस जाए कहीं ठौर, गुरु गम है तो परख ले, ना तो कर गुरु और। तो संत कबीर साहब उत्तर देते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसते, बता रहे हैं करे नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरु गम बताइया सब संतन सिर मोर। करे गुरु ही इस ज्ञान को बताते हैं, इसलिए गुरु सिरमौर कहलाते हैं सबके। उपनिषदकार भी कहते हैं कि जीवात्मा कहाँ है, तो बता रहे हैं जीवात्मा के संबंध में कि बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा है और सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम बिंदु को जानने का प्रयास और प्रयत्न करें। जो इस चीज़ को जानेंगे तो अवश्य ही अपने को भी जानेंगे। इसलिए बिंदु मध्य को जानने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। संत कबीर साहब भी कहते हैं कि देखो भाई, परमात्मा ने रास्ता दोनों आँखों के मध्य में एक आँख है, तीसरी आँख, तो वहाँ से परमात्मा ने रास्ता अपने तरफ जाने का, यह वहाँ पर जीवात्मा का विराजमान होना स्वाभाविक है। उपनिषदकार भी यही बात कहते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मन तुम बसो तीसरो नैना, महातः से चल दीजियो रे। वहीं से चलने के लिए कहते हैं। कैसे चलेंगे? कहा जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, गगन उड़ी जोरे। का जोड़ करके, जकड़ करके बैठना कहते हैं प्रवेश करने को। का सुषमना में प्रवेश कर जाओ और वहाँ से चल दो। जोड़ी जकड़ी सुषमन बैठो, गगन उड़ी जोरे, अर्थात गगन में सैर करने लग जाओ, उड़ जाओ। जो व्यक्ति सुषमना में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, सुखमन की झीना नाल से
अमृत की धारा बही रही। का उसके अंदर में अमृत की धारा बहती है। कौन पिएगा? तो कहा कि मीन श्रुत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। कहा जो भाठा से सिरा की तरफ चढ़ेगा वही एक न एक दिन अमृत का पान करेगा। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अमृत पान करने वाले व्यक्ति को उलटना चाहिए। संत कबीर साहब कहते उलटी पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। उलट करके और पैड़ो कहते हैं रास्ता को। उलटी पाछ लो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। पसरो है मन को बटोरो, रास्ता मिलेगा। कैसे वो रास्ता मिलेगा? कब रास्ता टूटता कैसे है, कैसे खुलता है वो रास्ता? क्योंकि वो बंद है, आज से नहीं। संत कबीर साहब के वाणी में एक जगह है, 10वां लागल ताला दाग चुंदर में। कहाँ से लागल? 10वां लागल ताला। 10वां द्वार में ताला लगा हुआ है, तो खोलेगा कैसे? गुरु महाराज भी कहते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जाम जले अग्नि दुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये भी खोलने के लिए कहते हैं। अब स्थिति यह बनती है कि खोलने के लिए कह रहे हैं, तो खुलेगा कैसे? तो कहा खोलने के लिए जो चलेंगे तो उनसे खुलेगा इस तरह से, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। नजर कहते देखने को, देखने से वो तिल दरवाजा टूटता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, देखने के लिए जानना चाहिए। देखने को उन्होंने लखना कहा, का लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसीदाई हो। जो देखते हैं उनके अंदर में ज्योति मिलता है। संत कबीर साहब ने उलटना भी कहा। संत पलटू दास जी महाराज भी कहते हैं, उन्होंने भी उलटने की बात करते हैं। उन्होंने कहा उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मासा, जरत रहे दिन राती। ये जरते रहता है। ये भी उलटने की बात करते हैं कि उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। तो जो पिंड में प्रवेश करेगा उनको चिराग अर्थात प्रकाश मिलेगा। लेकिन किन व्यक्तियों को मिलेगा? तो बड़े प्रेम से संत पलटू साहब कहते हैं कि कमठ दृष्टि जो लावहीं, सो ध्यानी परमान। सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवै, आप रहे जलमाही, सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारी भरे, कलश मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। फनी मनी धरे उतारी, आपू चरणों को जावे, गाफिल ना करे मन माही रहावे। पलटू सब कारज करे, सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावहीं, सो ध्यानी प्रमाण। कछुवी की तरह दृष्टि बनानी पड़ेगी। जिनकी दृष्टि कछुवी की तरह होगी तो उस व्यक्ति
को कौन क्या बिगाड़ सकते हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। उनका जंजाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि दृष्टि कछुए की तरह बनानी पड़ेगी। दृष्टि जिनकी कछुए की तरह बन जाती है तो वो ध्यानी भी पक्का कहने लगते हैं, सो ध्यानी परमान। क्या करते हैं वो ध्यानी का? जिस प्रकार से कछुए सूरत से अंडा सेवती है, उसी प्रकार से वो साधक जो ध्यानी है वो सूरत अपने को लगाए रखते हैं प्रभु भक्ति में। इसीलिए गुरु हरि के चरणों में, इसीलिए गुरु महाराज कहते गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। तो जो व्यक्ति इस तरह का ध्यान सत्संग करते हैं उनका दिनों दिन उत्थान ही होता है, दिनों दिन वो अग्रसर होते हैं, दिनों दिन आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ध्यान सत्संग करते रहना चाहिए। अब आगे है कि जो ध्यान सत्संग करेंगे जिनके अंदर में चिराग जलेगा, तो चिराग कैसा है? तो संत महात्मा गण कहते हैं, बंगाल में एक कवि हो गए, उन्होंने कहा कि अपने अंदर में चिराग किस तरह जलता है तो वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि चंपा के 2 तरह के रंग के फूल होते हैं। तो बड़े प्रेम से कहा कि वह चंपा का फूल कैसा है? तो कहा नवो घनोर ढकार, अर्थात 9 द्वारों के ऊपर में है। और कहा क्या? चंपा कोलिका, अर्थात चंपा की जो कली है उस तरह से। तो 2 तरह का कली हुआ करता है, एक पीला होता है और एक सफ़ेद होता है। तो संत महात्मा गण कहते प्रारंभ में वह पीला की तरह दिखता है, आगे वो श्वेत भी हो जाता है। इसीलिए ये भी हम लोग आप लोग जाने अच्छी तरह से वह ज्योति किस तरह से। तो कहा नवो घनो ढकार, लेकिन मखाया किस में है, किससे वो मिला हुआ है? कहा सुधा मखार नवो घनो ढकार है। वह ज्योति सुधा से ओतप्रोत है, अमृत से ओतप्रोत है, इसीलिए उसको अमृत भी कहा। उस ज्योति के बाद जो शब्द होता है उसको अमृत की संज्ञा दी गई है। इसलिए संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। उन्होंने कहा आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, अपरसत ही कंचन भया छूटा बंधन वो। का ये आदि नाम है और वो पारस तो है ही, आदि नाम पारस है। मन है मैला लोह, मन अगर गंदा है तो ये लोहा है। तो कहा अगर लोहे से स्पर्श कराया जाता है तो क्या होता है? कंचन हो जाता है, लेकिन पारस नहीं बनता है। लेकिन उसमें एक विशेषता ये भी है कि आदि नाम निज सार है, बूझी लेहु सो हंस, जिन जान्यो इस निज नाम को अमर भयो सो वंश। उनके वंश अमर हो जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के बाद राहुल हुए, राहुल के बाद कोई राजा महाराजा उनके कुल में नहीं हुए। राजो राहुल कम उम्र में ही 12 साल की उम्र में ही साधु बन गए, भिक्षु बन गए। उसके बाद भगवान बुद्ध का कोई वंश नहीं रहा। फिर भी आज 2500 वर्ष पूर्व हुए थे वे, फिर भी आज उनको याद करते हैं लोग। एक देश को कौन पूछे, वो एक देश का राजा बने रहते चाहते तो चक्रवर्ती सम्राट होते तो एक देश का राजा रहते। वो एक राज्य के अंदर में कई राज्य होता, इतना ही होता। लेकिन उन्होंने अपने आप को जाना, प्रकृति पर अधिकार किया। आज संपूर्ण भारत के लोग ही नहीं,
पूरे विश्व को लोग जानते हैं, इसीलिए आज भी वो अमर है। आज भी उनका प्रचार प्रसार 14 कंट्रियों में चल रहा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि इतने बड़े महान कैसे बने? तो जो अपने आप को जानते हैं वो अवश्य ही इतना ख्याल रखेंगे कि अपने आप को जान जाते हैं। तो अपने आप को जानने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। तो रास्ता यही है, राह गई बड़ी झीनी साधो नैन नगर से, नैनों के मध्य से रास्ता गया हुआ है और वो रास्ता झीना है, उस पर चलना चाहिए। तो चलने वाला एक न एक दिन क्या करेगा? कहा बैठने वाले ही रास्ता को तय करता, इसलिए कहा बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाए। क्या बैठना है और बैठाना है भाई? का मन को बैठा लीजिए, रास्ता कटेगा। मन के संकल्प विकल्प को मार लीजिए, रास्ता मिल जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि मन से कुछ नहीं करने को भी रास्ता मिल जाता है, लेकिन यह मन तो करते रहता है। मीराबाई कहती यह मन मेरो बड़ो हरामी, बहुत बड़ा शैतान ये मन है। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि इस मन से पार जिन्होंने पा लिया तो क्या होगा? जिनके मन मान गए, तो मीराबाई कहती है मीरा मन मानी असुरत शैल आसमानी। उनके सुरत कहाँ आसमान सैर करेंगे? तो कहा आसमान में, कोई हवाई जहाज से नहीं। मीरा का मन मान गया, सुरत आसमान में सैर करने लग गया। तब लोगों को यह ख्याल करना चाहिए कि संसार में अगर रहना है सुखपूर्वक और परमार्थ भी सुखपूर्वक रहे, तो हम लोग को अंतर साधना करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। जो अंतर साधना करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में हुआ करता है। इसीलिए सद प्रयास करना चाहिए कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुखी हो जाएं। इसके लिए क्या करें? तो कहा ध्यान करना चाहिए। क्यों ध्यान करना चाहिए? ध्यान से ही असली ज्ञान होता है। इसलिए आपने सुना कि भगवान बुद्ध भी कहते हैं अंधकारेण अनद्य प्रदीपम गविष्यत, अर्थात अंधकार से प्रकाश की खोज करें। उपनिषदकार भी कहते हैं तम सो माँ ज्योतिर्गमया मृत्यु और माँ अमृतम गमया, अर्थात अंधकार से प्रकाश में, मृत्यु से अमरता के तरफ, असत से असत्य के तरफ बढ़ने का, असत्य से सत्य के तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये स्थिति है। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा कि कोशिश करना चाहिए कि हम अंधकार से प्रकाश में जाएं, प्रकाश से शब्द में जाएं। ये कोशिश ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए जीवन पर्यंत। जो कोशिश करते रहेंगे एक न एक दिन अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अवश्य ध्यान करने का चेष्टा प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों के जीवन में अंधकार से प्रकाश में जाने का ये युक्ति है। इसी युक्ति को जानने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने इसके लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या का परिणाम ये हुआ कि आज उन्होंने आत्म साक्षात्कार करके तो जन जन के आत्म उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए जन जन के प्रिय बन गए। इसीलिए आज भी वो शरीर में नहीं रहते हुए भी अमर हैं। इसलिए आज देखो बड़े धूमधाम से लोग जगह जगह उनकी जयंती मनाई जाती है। आज भगवान बुद्ध की भी जगह जगह जयंती मनाई जाती है। लगभग उनके 114 कंट्री में तो भरपूर प्रचार है, पूरे विश्व को लोग जानते हैं। उसी तरह से मेरी इच्छा रहती है कि परम पूज्य गुरुदेव की भी पूरे विश्व में नाम रोशन हो, उनका हर तरह से लोग जाने उनको। ये सद्भावना बनी रहती है और इस सद्भावना को बना करके हम लोगों को चलने का नित्य कर्तव्य भी होना चाहिए। इसके लिए हर तरह से हम लोगों को परिपक्व होने की आवश्यकता है। हर तरह से लोगों का सहायता और सहयोग की भी आवश्यकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।